पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के बारे में और इसको आसानी से और सिंपल तरीके से कैसे हम बना सकते हैं तथा याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स इसमें चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो, हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात है अपने पास वो क्या क्या होता है। तो मैं सिंपल से इसमें देख लेते हैं, सबको याद है वैसे ही कि जैसे इसके अनुपात होता है, एक तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक थीटा इसके अनुपात होते हैं। ये इसके क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। इनकी वैल्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम सामान्यतः कौन कौन सी वैल्यू की बात करेंगे, तो हम इसमें बात करेंगे एक तो 0 डिग्री की। किसकी बात करेंगे? 0 डिग्री की। इसके बाद में हम बात करेंगे 30 डिग्री की। इसके बाद में बात करेंगे, इसके बाद में हम 45 डिग्री की और फिर इसके बाद में 60 डिग्री की और इसके बाद में 90 डिग्री की बात हम इस टेबल में करने वाले हैं। अब इन मानों के मान आपके पास, इन डिग्री जो डिग्री दे रखी है उनके मान आप साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में कैसे आप लिख सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के मान की। किसके मान की बात करते हैं? साइन की। तो साइन की टेबल हमें बनानी है, तो साइन की वैल्यू कैसे याद करेंगे हम? तो ये अपने पास है साइन थीटा और थीटा की जगह क्या आएगा? 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अपने पास आने वाला। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। तो हम इसको देखें, देखो अपने पास 0 है तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले 0 लेके चलो, ठीक है, फिर 1 लेके चलोगे, फिर 2 लेके चलोगे, फिर 3 लेके चलोगे और फिर 4 लेके चलोगे, ठीक है। तो सब में आपने क्या किया? 0 से रखना स्टार्ट किया, ठीक है। 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 में और 90 में। तो आपने रखा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे? सबके अंदर 4 से डिवाइड कर दो। सबको 4 से डिवाइड करोगे तो बटे 4, 2/4, 3/4 और 4/4 और फिर क्या कर दो? इनका वर्गमूल कर दो, ठीक है। तो इनका वर्गमूल हम करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कैसे? देखो, 0 के अंदर 4 का भाग लगाते हैं, तो 0 के अंदर 4 का भाग लगाते हैं तो अपने पास आता है 0 और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। तो साइन 0 यानी साइन 0 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 0 आने वाली है। इसी प्रकार देखो, इसको देखते हैं कि अपने पास 1/4 है, इसका क्या है? वर्गमूल अपने पास, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या कहते हैं? 1 कितना हो गया? 2 हो गया। भाई 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को देखो कि अपने पास 4 है और 4 को हम लिख सकते हैं रूट और ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा और 1 का 1, तो 1 क्या आ गया? 2 आ गया अपने पास, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। सिंपल सा है कि 1/2। इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास क्या हुआ? 1 और 2, 2 जा 4, 2 बार। और इसका क्या चल रहा है? वर्गमूल चल रहा है। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल तो क्या होगा? रूट का 2 ही होने वाला है। तो ये रूट का 2 अपने पास आ गया, एज इट इज आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसका अपन सॉल्यूशन करें तो अपने पास रूट 3 का वर्गमूल कितना होता है? 3 का वर्गमूल कितना होता है? रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना करेंगे? 2 आ जाएगा। और ये क्या होगा? 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? साइन की वैल्यू मिल गई। यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू 1 अपने को प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? कोस की वैल्यू। यदि आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। कोस की भी निकाल सकते हो, टेन की भी निकाल सकते हो, कोट की भी निकाल सकते हो, कोसेक की भी निकाल सकते हो। सबकी वैल्यू आप आराम से ही निकाल सकते हो। देखो हम कैसे निकालते हैं कि भाई साइन की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। तो साइन की वैल्यू पता चल गई तो जो कोस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? साइन की पूरक होती है। क्या होती है कि अपन बात करते हैं, देखो साइन थीटा होता है, वो क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये होता है पूरक, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरक मान। यानी आप साइन में साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू होगी, थीटा की 0 की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू जितनी है तो अगर इसमें 0 रखोगे तो 90 माइनस 0 यानी 90, यानी कोस 90 की वैल्यू होगी, ठीक है। किसकी वैल्यू होगी? कोस 90 की वैल्यू होगी। तो आप इसमें कोस की वैल्यू ज्ञात करोगे तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? देखो, ये अपने पास आ गया कॉस थीटा।
क्या आ गया, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी कि sin 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू। क्यों 0 रखोगे, देखो इसमें 0 रखोगे तो अपने पास कितना आएगा, इसमें 90 आएगा, तो 90 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0। इसी प्रकार sin 30 डिग्री आप यहां पे रखते हो माना, तो 30 रखोगे तो 90 में से 30 घटाया तो कितना बचा भाई 60 बचेगा ना, तो 60 डिग्री, तो यानी cos 60 की वैल्यू आएगी, 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 60 के बराबर होगी, तो 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर से उल्टे चलोगे तो इधर से चलोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, उल्टा चलोगे यानी पूरक चल रहा अपना ना, और इधर से क्या आएगा √60 है, तो √30 में कितना आएगा √3/2, और 45 और 45 क्या होगी सेम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। इधर से चलोगे देखो ये 1 आया, इधर से चले √3/2 आया, सॉरी √3/2 है ये, इसके बाद में 1/√2 है, 1/2 है, और ये क्या हो गई 0 हो गई। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन की और कोस की, ठीक है। कैसे निकाला हमने कि साइन की जो वैल्यू थी, साइन का पूरक क्या होता है कोस होता है, साइन का पूरक क्या होता है कोस, यानी पूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ा जाए तो कोण का मान 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो कोण का मान 90 डिग्री आता है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। तो आपके पास यही है कि 0 में क्या जोड़ा जाए कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री जोड़ देंगे, 30 में कितना जोड़ा जाए 60 जोड़ दें, 45 में कितना जोड़ा जाए 45 जोड़ेंगे, 60 में कितना जोड़े 30 जोड़ेंगे, 90 में कितना जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे, तो ये एक दूसरे के क्या पूरक है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन की वैल्यू जो आएगी वैसे ही कोस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब साइन की वैल्यू अपने पास आ गई, कोस की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपन किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर देखो इधर कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कुल मिला के बात क्या है, आपको केवल और केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है, आपको कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन की वैल्यू भी आपको समझनी है कि पहले 0 लेना है, पहले 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, सब में क्या करना 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद इसका वर्गमूल करना है, और वर्गमूल करते ही आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, साइन की वैल्यू मिल रही है। तो ये साइन की वैल्यू, कोस क्या होता है साइन का पूरक होता है, कोस क्या होता है साइन का पूरक होता है। अब टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस होता है, टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कोस। टेन की वैल्यू क्या होगी कि साइन के अंदर किसका भाग लगाना है, कोस का भाग लगाना। सीधा सीधा देखो अब इसमें कि 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास 0 आएगा, यानी 0/1, यानी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0 आता है। इसी प्रकार इसके अंदर इसका भाग लगाए तो देखो 1/2 भाग √3/2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 भाग √3/2। समझ में आया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 2/√3। ये जो भाग का चिन्ह इसको हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, तो संख्या क्या होगी उल्टी हो जाएगी, तो ये 2 ऊपर जाएगा √3 आएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा √3। तो इस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1/√3, ठीक है। इसको देखो ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, तो ये कट गया तो कितना बचा 1 बचा। इसमें क्या होगा नीचे की संख्या नीचे से कट जाएगी तो ऊपर तो 3 बचा और नीचे कितना 1 बचा, तो ये अपने पास आ गया √3। कैसे सोल्व किया, वैसे कि वैसे अभी जैसे बताया वैसे कि वैसे सोल्व कर सकते हैं कि भाई √3/2 और बटे में 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3 बच गया। अब देखो यहां पे एक कंडीशन आती है कि 1/0, तो 1 के अंदर 0 का भाग नहीं जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपरिभाषित। तो इसको बोलते हैं क्या अपरिभाषित, क्या बोलते हैं बेटा इसको अपरिभाषित। तो ये अपने पास देखो साइन की वैल्यू कितनी है 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3 और साइन 90 की वैल्यू अपरिभाषित होने वाली है। अब देखो कोट की वैल्यू की बात करेंगे, किसकी वैल्यू की बात करेंगे कोट की। तो देखो सिंपल सा है कोट, अगर आपने 10 तक निकाल लिया तो कोट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है। तो कोट थीटा बराबर 10 का अपोजिट यानी उल्टा, ठीक है। तो 10 का उल्टा का मतलब क्या हो गया कि tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा वो क्या होता है 1/कोट होता है, और यस हम समझे कि कोट थीटा होता है ना वो क्या होता है 1/10 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा व्युत्क्रम होता है, या तो ऐसे कर दें, या इसका क्या होता है कि 10 का पूरक कोट भी होता है। तो इधर से जैसे हमने कोस को लिया था साइन के लिए वैसे ही कोट को ले लेंगे हम किसके लिए 10 के लिए, ठीक है। तो अपने पास देखो 10 को लेंगे कोट के लिए, तो अपने पास देखो इधर आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित।
ये अपने पास आ गया अपरिभाषित। अब इधर से चलेंगे, देखो ये 60 की वैल्यू, तो 60 को ऐसे कैसे रखेंगे, तो रूट का 3, इसको एज इट इज इसमें रह जाएगा क्योंकि 45 प्लस 45 पूरक है वापस से, ठीक है। रूट 3 1/√3 इधर आ जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई, कोट की वैल्यू हो गई। कोट के बाद में हम बात करते हैं किसकी, सेक की। तो देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, तो सेक थीटा तो सेक थीटा क्या होता है, ध्यान रखना कि कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है। कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम ही नहीं, जो भी कॉस की वैल्यू उसको क्या करना, उल्टा करना, ठीक है। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 है तो 1 का उल्टा यानी 1/1 लिख के इसका उल्टा 1/1 हो गया, यानी 1 ही आएगा। तो इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो यानी 1 का उल्टा क्या हो गया, 1। इसको उल्टा करेंगे संख्या को तो क्या आएगा, 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2। कॉस को उल्टा करें भाई, इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2, और इसको उल्टा करेंगे तो देखो 0 के बटे में कितना, 1, तो 1/0, यानी ये कौन सी कंडीशन आ गई, अपरिभाषित। वापस से कौन सी कंडीशन आ गई, अपरिभाषित। तो ये आ गया अपरिभाषित, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा कि सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो अपने पास आ गया सेक की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपने पास एक और मान बच गया, वो है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के दो तरीके से मान हम निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करें, सेक का पूरक लिखें। जो कोसेक होता है ना, जो कोसेक होता है वो सेक का क्या होता है, पूरक होता है। यह हम कहते हैं कि साइन है उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। या तो साइन के मान को उल्टा करो, या क्या करो, कोसेक मान का क्या करो, पूरक ले लो। तो हमें पता है कि साइन का मान हम आसानी से याद कर सकते हैं, तो साइन के मान को ही क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो इसके बटे में 1 लिखो, 0/1, तो 1/0 होगा, उल्टा हो जाएगा ना भाई। इसका क्या करोगे, उल्टा करोगे, तो 1 क्या आएगा, 0। तो 1 भी 0 का भाग लगाए तो क्या है, अपरिभाषित। तो ये आ गया अपरिभाषित। इसका उल्टा करोगे तो इसका उल्टा करने का मतलब क्या है कि 1/2 है, इसके बटे में 1 रखो, इसका उल्टा करो तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 अपने पास आया, तो इसका उल्टा हो गया 2। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसका 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ये। या तो हम देखो इसको लिखा, इसका उल्टा किया तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। यह हम कैसे कर रहे हैं, अपरिभाषित इधर लिखा, 2 इधर लिखा, √2 इधर लिखा, ये इसको लिखा और इसको इधर लिखा। इस प्रकार से अपने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट होती है। इसके लिए कुछ चीजें आपको और बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या है इसमें, देखो अपने पास अपने को पता होना चाहिए। देखो एक तो पूरक और एक व्युत्क्रम, तो पूरक मान आपको पता होना चाहिए। पूरक मान कौन कौन से हैं, साइन 90 - थीटा बराबर हम जानते हैं cos थीटा होता है, ठीक है। वैसे cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। वैसे ही tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। वैसे cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये वैल्यू अपने पास है। वैसे sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है। और cosec 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पूरक मान, पूरक कोण, पूरक कोण के मान, है ना, पूरक कोण के या मान अपने पास हो सकता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं, तो इसकी सहायता से हमने क्या बनाई, टेबल बनाई। एक चीज और है कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है ना, वो क्या होता है, कोसेक। कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। टेन का व्युत्क्रम होता है, कोट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, एक बार आप इसको बना के देखोगे तो आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच।